नमस्कार, मैं हूं अमित सिन्हा। मैं आईसीएसई फाउंडेशन में ट्रेनर हूं। आज हम सभी चर्चा कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल होम अप्लायंस में वाटर प्यूरिफायर के पार्ट्स की टेस्टिंग के बारे में। पिछले 2 वीडियोस में हम लोग देख चुके हैं कौन कौन से पार्ट्स हैं और एक वीडियो में हम लोग देखे हैं कि उसके वर्किंग फंक्शन क्या थे। तो आज हम सभी चर्चा करने वाले हैं वाटर प्यूरिफायर के पार्ट्स को कैसे टेस्ट करें। मैं आपको बता दूं कि इसमें ज्यादातर परेशानी जो होता है वो नॉन टेक्निकल पार्ट में होता है। इलेक्ट्रिकल पार्ट में सबसे ज्यादा अगर कुछ खराब होता है तो वो है डीसी पावर सप्लाई और बूस्टर पंप। और ये जो भी अगर एसएमपीएस की बात करें या एडाप्टर की बात करें पावर सप्लाई की, तो वो है वोल्टेज में फ्लक्चुएशन के कारण। तो सबसे पहले हम आज वही चेक करने वाले हैं कि अगर कुछ परेशानी आती है तो किस तरह से टेस्ट किया जाए। तो मेरे पास यहाँ पर एक एसी वोल्टेज सोर्स है। मैं आपको पहले दिखाऊं कि क्या करना होता है। यहाँ पर 600 वोल्ट पे आपको इस एरो को सेट करना होगा जो कि एसी वोल्ट है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ सप्लाई में इसको जब चेक कर रहा हूँ तो देखिए आप देख पा रहे हैं कि डिस्प्ले पे 230 एसी वोल्ट यहां पर आपको दिख पा रहा है। अब जब इस एडाप्टर को हम यहां लगाएंगे, पहली टेस्टिंग तो यही हो गई जब यहां पर इंडिकेटर ऑन हो गया है। तो ये इंडिकेटर ये बता रहा है कि यह सही है। लेकिन अगर इस इंडिकेटर पे आपको भरोसा नहीं है तो आप चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? इसके ऊपर कुछ रेटिंग लिखा है, उसे गौर से देखिए। इस पे रेटिंग लिखा है इनपुट 100 to 300 एसी वोल्ट बट आउटपुट 24 डीसी वोल्ट। तो अब हम लोग 24 डीसी वोल्ट चेक करेंगे इससे आ रहा है या नहीं। जब इसे हम एसी लगाएं, अब आपको क्या करना है, इसे डीसी पर लेकर आना है। याद रखिएगा कि जब टेस्ट मोड में हो दोनों को अलग रखा जाता है, उसके बाद हम लोग डीसी लेके आएंगे। चूंकि 24 वोल्ट 20 वोल्ट से एबव है इसलिए 200 वोल्ट पर हमने रखा है। अब इस एडाप्टर या एसएमपीएस के कॉर्ड को हम लोग इस तरह से चेक करेंगे। आप देखिए यहाँ पर 24 वोल्ट डीसी में आपको आ रहा है, यानी कि आपका एडाप्टर सही है। अब हम लोग चलेंगे अपने अगले पार्ट की टेस्टिंग के बारे में टेस्ट करेंगे। अगला पार्ट जो हमारा यहीं पर है, उसके लिए हम लोग को कंटिन्यूटी टेस्टिंग करना होगा। कंटिन्यूटी टेस्टिंग यानी कि एरो को लेकर आएंगे यहां कंटिन्यूटी के पास और तब चेक करेंगे। ये रहा हमारा एलपी स्विच में कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं हम लोग। देख रहे हैं यहां पर कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है, यानी कि एलपी स्विच अंदर से ओपन है। हो सकता है यह एलपी स्विच हमारा खराब हो क्योंकि डिस्प्ले पे आप कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं। अगर ये ठीक होता तो कुछ रेसिस्टिव वैल्यू इसे देना चाहिए था या बीपिंग साउंड आना चाहिए था। अब हम लोग इसी तरह नेक्स्ट पार्ट को चेक करेंगे। ये हमारा यूवी लैंप, इसके अंदर 2 ट्यूबलाइट के टर्मिनल हैं। जैसा ट्यूबलाइट हम लोग घर में यूज करते हैं ठीक उसी तरह से। एक यहाँ पर देखिए ट्यूबलाइट के 2 वायर हैं और एक यहाँ पर लगा है। मैंने इसे अलग करके रखा है टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैं यहाँ आपको दिखाना चाहूंगा कि इन दो टर्मिनल पे मैं क्या क्या हूं टच करवाऊं। आप सुन पा रहे हैं कि आपको बीपिंग साउंड आ रहा है, यानी कि ये यूवी लैंप का जो ट्यूब है वो हमारा सही है और आप बीपिंग साउंड सुन पा रहे हैं, यानी कि फ्लोट वाल्व स्विच भी आपका सही है। अब आपके दिल में एक सवाल यहां से है कि अगर बूस्टर पंप खराब हुआ तो कैसे चेक करेंगे। फिर से हम लोग कंटिन्यू टेस्ट।
देखिए डिस्प्ले पे आप देख पा रहे हैं कुछ रेसिस्टिव वैल्यू बताया जा रहा है। बीपिंग साउंड तो नहीं है लेकिन रेसिस्टिव वैल्यू है। ये रेसिस्टिव वैल्यू बताता है कि मोटर का जो वाइंडिंग है वो ओपन नहीं है। अगर मोटर का वाइंडिंग कहीं टूटा होता तो ये वैल्यू आपको डिस्प्ले पे 1 आता है, यानी कि अनडिफाइंड आता। लेकिन अभी कुछ वैल्यू है, यह वैल्यू बताता है कि आपका बूस्टर पंप सही से काम कर रहा है। अब आपके दिल में एक सवाल ये भी आ रहा है कि कैसे पता करें कि प्री कार्बन फिल्टर खराब है, सेडिमेंट फिल्टर खराब है, या पोस्ट कार्बन या आरओ मेम्ब्रेन्स। तो मैं आपको बता दूं इन सब की लाइफ होती है। हर कंपनी की जो डिजाइन होती है उसके अनुसार जो पार्ट्स होते हैं उसके लाइफ अलग अलग होते हैं। तो नॉर्मली ये सभी 6 महीने में बदल जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर मुझे जानना हो कि कैसे पता करें कि कौन सा खराब है, तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बताऊं कि क्या करना होता है। आपको क्या करना होगा, इनलेट से इस सारे कनेक्शन को हटाना है और इनलेट पाइप से पानी देना है। यहाँ से जब आप पानी देंगे तो अगर ये सही रहा तो आउटलेट से पानी आना चाहिए। अगर आउटलेट से पानी नहीं आता है इसका मतलब इसमें कहीं ब्लॉकेज है। आप इसे एक बार ट्राई भी कर सकते हैं। एक बार इधर से पानी देंगे और इधर से, तो हो सकता है अगर ये छोटी मोटी खराबी हो तो ये साफ भी हो जाए। ठीक उसी तरह हर प्री कार्बन फिल्टर, सेडिमेंट फिल्टर को आप इसी तरह टेस्ट करेंगे। इनलेट से पानी देंगे, आउटलेट से टेस्ट करेंगे कि उसका प्रॉपर फ्लो है या नहीं। अगर नहीं है तो सेडिमेंट फिल्टर ब्लॉकेज है। सेम तरीका मेरा आरओ मेम्ब्रेन्स का है। आरओ मेम्ब्रेन से जब यहाँ पर पानी देंगे आप इनलेट साइड में, तो नियमा मुताबिक दोनों आउटलेट से पानी बाहर आना चाहिए। अगर किसी भी एक आउटलेट से पानी आता है इसका मतलब आरओ मेम्ब्रेन्स के अंदर ब्लॉकेज है। अब बूस्टर पंप को कैसे चेक करेंगे? बूस्टर पंप को चेक करने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक आपके पास प्रेशर गेज मीटर हो, जिससे आप यहाँ जो आउटलेट पाइप आया है पानी का, यहाँ इसको प्रेशर गेज में देखेंगे और चेक करेंगे कि 40 psi प्रेशर मिला या नहीं मिला। दूसरा तरीका ये भी है कि आप कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर जो बूस्टर के आउटपुट में पानी आ रहा है आउटलेट में, वहां पर अपना फिंगर रखेंगे और महसूस करेंगे कि क्या कुछ प्रेशर मिल पा रहा है या नहीं। और जैसे ही बूस्टर पंप से आप हाथ हटाएंगे तो देखेंगे कुछ फोर्स से पानी आया है, यानी कि बूस्टर पंप भी आपका सही काम कर रहा है। तो नॉर्मली यही है कि आपको पार्ट बाय पार्ट ब्लॉकेज चेक करने होते हैं। जिसमें ब्लॉकेज निकला वो पार्ट खराब है, जिसमें ब्लॉकेज नहीं निकला वो पार्ट आपका सही है। लेकिन नियमानुसार 6 महीने से 1 साल तक समय होता है सारे पार्ट्स को रिप्लेसमेंट का। और ये जो भी नॉन इलेक्ट्रिकल पार्ट है या इलेक्ट्रिकल पार्ट है, इन सभी को आपको रिप्लेस करने होते हैं खराब होने के बावजूद। नियम ये कहता है कि वाटर टैंक को भी आप रेगुलरली साफ करते रहें, जिससे उसके अंदर जर्म्स ना जमे। जैसे काई जम जाता है टंकी के अंदर, तो वो नहीं जम पाएगा और ये अच्छा रह पाएगा। तो जो टेस्टिंग का नियम है वो स्टेप बाय स्टेप ब्लॉकेज चेक करना। इलेक्ट्रिकल पार्ट में कंटिन्यूटी टेस्ट और रेसिस्टिव टेस्ट करके आप पता कर सकते हैं। इस तरह से हम उसके अंदर फॉल्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक चीज आप हमेशा दूसरे को सलाह देंगे कि वैसे जगह आरओ को नहीं लगाना है, प्यूरीफायर को, जहां पानी का प्रेशर कम हो, क्योंकि वहां पर बूस्टर पंप पे ज्यादा प्रेशर होता है, तो बूस्टर पंप की लाइफ कम हो जाती है। तो आपको ध्यान में इन्हीं बात को रखना है जब भी इसको आप टेस्ट करेंगे कि इन्हीं स्टेप बाय स्टेप नियमों का पालन करना है हमें। तो आज हम सीख पाए कैसे इन सभी पार्ट को टेस्ट किया जाए। हम एक बार देख चुके हैं पार्ट्स की वीडियो, दूसरा वीडियो हम लोग वर्किंग की देखे। आज हम लोग पार्ट्स को टेस्ट करना सीखे हैं। और धन्यवाद।